हे हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइब विद प्रणाली। सो मैं अभी रिसेंटली गई थी कोरिया। मैंने कोरिया ट्रिप की है एंड वहाँ से मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है। तो कुछ स्किन केयर से एज वेल एज कुछ मैंने एक्सेसरीज भी ली है। तो मुझे वही आपको सब दिखाना था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट करते हैं मास्क से। मैंने वहाँ से कुछ वैरायटी ऑफ मास्क और लिए हैं, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया था ये बायोडांस का। तो ये जो है इसके अंदर कैवियर एज वेल एज ये पीडीआरएन ट्रीटमेंट है। तो आप देख सकते हैं ये ओवरनाइट मास्क है या फिर एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर्स रखना है। तो मैंने अभी तक इसको यूज़ तो नहीं किया है, बट मैं जल्दी इसको यूज़ करके आपको रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि इसका मैंने बहुत ज़्यादा हाइप सुना था एंड इसका रिव्यू भी बहुत ही अच्छा है एज वेल एज फीडबैक भी मैंने सुना। इस वजह से मैंने ये जो है वायरल था इसलिए लिया था। एज वेल एज इसके साथ मैंने कुछ अलग मास्क भी लिए थे। ये है कुछ विटामिन मास्क, ये है प्रीटी स्किन करके वहाँ पर एक ब्रांड था, मैंने वो भी लिए थे। एंड ये है एक कैवियर मास्क। तो ये जो है मैंने ऐसे 10-10 के पैकेट्स थे वो लिए थे। तो मैंने अभी कुछ मेरे मीन्स दिए हैं एज ए सोविनियर मेरे फ्रेंड्स, कुछ एज वेल एज कुछ सिस्टर्स को। तो साथ ही में मैंने ये भी है एंड एक ये जो है ये है मेरा सबसे फेवरेट टेर का मास्क। तो ये मैंने लिया है एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा ईगर है, बट मैं किसी स्पेशल ओकेशन के लिए ट्राई करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है वी किम तेहुंग, जो कि है हमारा बीटीएस मेंबर है वो। तो उसका वो ब्रांड एम्बेसडर। इसमें से मैंने और भी कुछ शॉपिंग की है इसी ब्रांड से जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सो उसके लिए आप जुड़े रहिए। एंड अब मास्क की शॉपिंग के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक और मास्क लिया है जो कि है फुट मास्क। ये अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, बट मैं इसको भी यूज़ करके आपको बता देती हूँ। एज वेल एज अब आते हैं थोड़ा सा स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर। मैंने जो है अलग अलग तरीके के कुछ स्किन केयर के लिए लोशंस है एज वेल एज कुछ एम्प्यूल्स वगैरह वो भी लिए हैं। तो सबसे पहले आते हैं बॉडी लोशन। ये है एक पीडीआरएन बॉडी लोशन जो कि है प्रीटी स्किन ब्रांड का। इसी का मैंने मास्क भी लिया था, मैंने आपको दिखाए थे। तो इसका जो लोशन है पीडीआरएन, आई होप यू नो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल व्लॉग डालूंगी, आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए तो आपको आगे चल के दिखने मिलेगा। उसके बाद मैंने कुछ लिए हैं यहाँ पर। ये है एक सूथिंग जेल विटामिन का, आप देख सकते हैं। एज वेल एज ये है एक और पीडीआरएन क्रीम, ये मैंने ली थी। ये किसी ऑर्थिया बायोटेक्नोलॉजी इस ब्रांड की है। तो ये भी जो है वो फेस क्रीम ही है। उसके बाद मैंने लिया था ये है कोलेजन रियल डीप क्रीम, जो कि आता है पॉल मेडिसन। इसी ब्रांड का मतलब जो है मैंने रिव्यू सुने थे, इस वजह से मैंने ये लिए हैं। और कुछ मैंने अपने मन से भी चीज़ें ली है। तो उसके बाद मैंने ये लिया था, ये है स्टेम सेल स्किन डिटॉक्स एम्प्यूल, आप देख सकते हैं ये। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने इसके ऊपर बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद ही ली, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, इस वजह से मैं तुरंत ही कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर से मैंने जो है पॉल मेडिसिन का ये है पोर पील ऑफ पैक, क्योंकि मुझे थोड़े से डीप पोर है एज वेल एज ब्लैक हेड्स होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। एंड मैं अभी जल्दी इसको यूज़ करके इसका भी एक स्पेशल वीडियो डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लिए थे फेस वॉश। तो ये जो है पहला है हाइलुरोनिक एसिड वाला, आप देख सकते हैं, ये भी है पॉल मेडिसिन का। एंड उसके बाद ये जो है बैलेंसिंग, ये कोलाजन वाला है, फोम क्लींजर है। वहाँ पर मोस्टली जो है वो इसी तरीके के फोम क्लींजर ही मिलते हैं, बट इसमें फोम नहीं होता है, एक क्रीमी टाइप ऑफ टेक्सचर रहता है इसके फेस वॉश का। तो आप फोम समझ के जो हमारे यहाँ पे मिलता है वैसे टाइप का नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा दूसरा पैकेट है। तो मैंने ये 2 लिए थे बिकॉज वहाँ पर बाय वन गेट वन इसके ऊपर था, तो मैंने ले लिया था। उसके बाद जो मैंने लिया था वो था ये है वैसलीन का डबल मॉइस्चराइजर। वैसलीन के हमारे यहाँ पे उतने वैरायटी नहीं है, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो मैंने वहाँ से लिए थे। एंड उसके बाद ये जो है ये है स्नेल ऑल इन वन रिपेयर क्रीम। ये मैंने 2 लिए बिकॉज ये बहुत छोटी क्वांटिटी में है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये स्नेल म्यूसिन एंड ऑल वो यूज़ करने का। तो मैंने भी मतलब सोचा कि थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो कर लिया जाए एंड ले लिया। उसके बाद ये जो है मॉइस्चराइजिंग एंड सूदिंग, ये भी मॉइस्चराइज़र ही है। तो ये वहाँ पर मतलब ड्राई स्किन के लिए है। तो अभी फ़िलहाल विंटर हमारे यहाँ पे आने वाला है एंड मेरे कॉम्बिनेशन स्किन है ओवरऑल, तो मुझे उस वजह से थोड़ा लगा कि मैं ये ले लेती हूँ। उसके बाद ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये है वैसलीन का
फुट मॉइस्चराइज़र आप कह सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी एक है एंड मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ऑसम है एंड ये वहाँ पर बहुत कम रेट में मिल रहा था। हालांकि मैंने यहाँ पे जस्ट अमेज़ॉन पे चेक किया तो ये लिटरली 500 रुपीज़ INR का है। तो अगर आप वहाँ पर अगर कोई जा रहा है आपके पहचान का तो आप ये ज़रूर वहाँ से, क्योंकि ये मैंने वहाँ पे सिर्फ INR 90 रुपीज़ में लिया था। तो मुझे तभी नहीं पता था, वरना मैं और लेके आ जाती थी, बट इट्स ओके। उसके बाद ये जो है ये परफ्यूम नेचुरल हैंड क्रीम है। वहाँ पर हैंड क्रीम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वहाँ पर जो भी हम लोग ने मेट्रो में ट्रैवल किया या बस वगैरह में, तो लड़कियां बस दिन भर ये थोड़ा सा निकाल के अपने हैंड्स को लगाते रहती है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रेंड है। तो मैंने भी एक मतलब ले लिया। उसके बाद मैंने जो लिया था ये कोलाजन का है। ये लिफ्ट अप मतलब क्या बोलते हैं उसको, एम्प्यूल है, आप देख सकते हैं। इसका ये बहुत ही मुझे सही लग रहा था एंड बीइंग अ गर्ल मुझे पिंक कलर पसंद है तो मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ लिए है, ये था एक हेयर कलर। सो फिलहाल इसका बॉक्स, एक्चुअली मैंने इतनी सारी शॉपिंग की तो बॉक्स के साथ मुझे यहाँ पे इंडिया में वो सब सारा सामान नहीं आ रहा था मेरी बैग में, इसलिए मैंने जो है वो उसके बॉक्स निकाल दिए हैं। एंड ये है, मैंने एक ब्राउन कलर लिया था क्योंकि मेरे बाल थोड़े मैं ब्राउन करती हूँ कभी कभी, मीन्स पूरे ब्लैक नहीं है तो, बट आई लव मतलब मैं, तो फिर ये वाला मैंने लिया था। ये 1 and 2 जैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कलर, बस उसी तरीके से हमें यूज़ करना होता है। उसके बाद मैंने ये एक और PDRN का एम्प्यूल लिया था, आप देख सकते हैं। ये फ्री सेट का है एंड जो पहले वाला था वो मेरा नॉर्मल मतलब एक कुछ को सेकेंड्स वो वाले ब्रांड का था। तो मैंने कुछ अलग अलग, क्योंकि PDRN एज वेल एज कोलाजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था तो मैंने उठा लिया। तो उसके बाद मैंने ये लिया था टॉरिडन का मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन क्रीम, आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसके साथ मुझे मिला है एक सनस्क्रीन, ये लिया था तो इसके ये पैकेजिंग ऐसा था एंड करंटली मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये इतना ऑसम है, मैं जस्ट मॉर्निंग में सीरम एंड उसके बाद ये अप्लाई करती हूँ एंड डन। इसके बाद मेरा स्किन बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस दिखता है क्योंकि इसके अंदर आई डोंट नो थोड़ा फाउंडेशन की तरह टेक्सचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मुझे फील देता है। तो मुझे इसके ऊपर और कुछ नया अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद ये है एक सनस्क्रीन जो कि है प्योर कॉटन मीन्स ब्रांड का, और ये भी बहुत, ये मैंने छोटा है तो मैंने एक और लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत सही है। ये भी मैं कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ बिकॉज ये मैंने कुछ और लोगों को भी दिया है एंड उनसे भी मुझे रिव्यू मिले हैं कि एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सही है, छोटा क्यों लाया, बड़ा क्यों नहीं लाया। बट मुझे तभी नहीं पता था क्योंकि मुझे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करने थे, बट इट्स ओके, लेट्स सी। एज वेल एज उधर से मैंने एक विटामिन C की क्रीम लाई है नॉर्मल। हम जनरली मैं रात को इसको अप्लाई करके थोड़ा मीन्स बिफोर नाइट में इसको सोती हूँ। उसके साथ साथ एक मैंने कोलाजन क्रीम भी है, वो भी लाया था। ये वहाँ के लोकल फार्मेसी से मैंने लिया था एंड ये है मेरा ग्रीन कैवियर क्रीम फॉर मेकिंग बैलेंस स्किन एंड ये थोड़ा है, हाँ ये इफ यू कैन डू। तो बॉक्स कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैंने बॉक्स वहीं पर एक्चुअली फेंक दिए थे, किसी चीज़ के हैं, बट ठीक है। उसके बाद ये है एक एक्वा क्रीम, ये है हाइलुरोनिक एंड पेप्टाइड का क्रीम एंड बट मैंने जितने भी अभी तक प्रोडक्ट्स, इनमें से सारे नहीं ट्राई कर पाई हूँ, बट जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं ना, वहाँ के प्रोडक्ट एंड यहाँ के प्रोडक्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड जो अप्लाई, इवन मेरे पास यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ये डार्क पिम्पल्स थे तो मैंने वो सनस्क्रीन एंड ऑल मतलब उनका लगा रही हूँ। आई डोंट नो वो एग्जैक्ट किस प्रोडक्ट से, बिकॉज मैं ऑन एंड ऑफ चेंज करते रहती हूँ, कभी मैंने वो सनस्क्रीन लगा लिया, कभी ये लगा रही हूँ, या फिर कभी थोड़ा कोलाजन। आई नो मिक्स नहीं करना चाहिए, मैं मिक्स बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं कभी शाम को, आज विटामिन C, कल कोलाजन में, इस तरीके से ऐसे अलग अलग चेंजेस पे। बट मुझे अभी तक अभी आज मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है मैं आके, बट 15 डेज के बाद ही मैंने यूज़ करना शुरू किया था। तो आप देख सकते हैं कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह नहीं है, टच वुड, बट ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मेरी बाकी की शॉपिंग के ऊपर। इसके साथ मैंने लिया था ये एक सूदिंग जेल है मेडिका कंपनी का, तो ये जस्ट नॉर्मली मैं ऐसे ही थोड़े हैंड्स ड्राई होते हैं तो मैं अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद वहाँ से मैंने लिया था ये एक ब्राउन मस्कारा है, मैं आपको इसको ओपन करना दिखा देती हूँ। आप इसको देख सकते हैं कितना सही है, मतलब एकदम प्रॉपर ऐसे आई लैशेस की शेप का ही है, तो बहुत सही से अप्लाई होता है एंड ये प्रॉपर ब्राउन दिखता है।
ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, एकदम दिख जाता है कि ये एकदम मीन्स ब्राउन कलर टाइप्स है। उसके बाद आता है ये, आई डोंट नो, मैंने ये वहाँ से लिया था। ये एक मास्क कप है कैलेंड्यूला का, तो ये मैंने वहाँ से लिया था, सूदिंग मॉइस्चराइजिंग। एंड वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर कोई भी जाता है तो बिना ऑलिव यंग के रिटर्न नहीं आता है। ऑलिव यंग वहाँ पर जो है वो एक बड़ा स्किन केयर शॉप है, आप कह सकते हैं। वहाँ पर मेकअप की चीज़ें, स्किन केयर, अगर कोई भी लड़की जाती है तो वो खाली हाथ 101% नहीं आएगी। और वहाँ पर जो है वो ये एक गिफ्ट देते हैं, ये फ्री सैम्पल पाउच है। तो इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो वो देते हैं एक मास्क देते हैं, अभी जस्ट शो यू। तो ये मुझे उसके अंदर मिला था, एंड ये सबके लिए सेम ही था, ऐसा कुछ अलग नहीं था। तो उन्होंने हमको दिया था एक ये प्रोबायोडर्म का 3D ये मास्क दिया था। मास्क का भी फिलहाल मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया, आई नो, बट ठीक है, इट्स ओके, ऐसा ये नहीं है कुछ। ये एक सीरम है इस बैग में, एंड इसमें है एक ये क्या था, उन्होंने दिया था एक मिस्ट, पेंटासिल रिपेयर, ये भी कुछ मिस्ट दिया था उन्होंने। तो मैंने अभी ये यूज़ नहीं किया है, बट कोई भी जाता है, अगर हमारा नंबर हम वहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो हमको ये फ्री ऑफ कॉस्ट का पाउच मिल जाता है। उनके ब्रांड का थोड़ा सा ब्रांडिंग भी हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी चीज़ें, कोई भी लड़की या फिर कोई भी हो, वो फ्री की चीज़ें छोड़ता नहीं है। साथ में इम्पॉर्टेंट एक पाउच भी मिल रहा है, तो हमें एक बेसिक पाउच भी हो जाता है कहीं पर भी आने जाने के लिए। एंड उसके बाद मैंने लिए थे कुछ चार्म्स आप कह सकते हैं। तो ये है मेरा क्यूट सा स्टार चार्म, जो कि वहाँ पर बहुत कॉमन है। वहाँ के लड़के हो लड़कियाँ हो, सारे ही लोग अपने बैग्स को ऐसे चार्म लगा के घूमते हैं। लिटरली मतलब मुझे स्टार्टिंग के डेज में ऐसा लग रहा था यार मेरे पास ही नहीं है, बट मैंने भी ले लिए फिर बाद में, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ। उसके बाद ये है बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा कैट वाला चार्म, यू कैन सी, आई नो थोड़ा बहुत नज़दीक करने के बाद ब्लर हो रहा है, बट अब देख सकते कितनी क्यूट कैट है। सो आई एम अ कैट लवर, एंड ये इतना बहुत ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, इतना बहुत सॉफ्ट है ये। एंड उसके बाद आता है मेरा फेवरेट, सो दिस इज़ माई फ्लेमिंगो चार्म, यू कैन सी इट। पिंक इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट कलर, एंड मैंने वहाँ से ये लिया था, ये है फ्लेमिंगो चार्म। सो ये बैग को मैं फ़िलहाल ऑलरेडी मैं ये लगा के घूम रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है। सो नाउ कमिंग टू माई मेकअप सेक्शन। मैंने मेकअप में ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है, बहुत ही मिनिमम सामान लिया है, बट जो भी लिया इट्स जस्ट ऑसम। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था टीर का, तो मैंने टीर का लिया है ये कॉम्पैक्ट। सो मैंने स्मॉल साइज़ में ही लिया था, बिकॉज मुझे वहाँ पर मेरे स्किन पे मैंने ट्राई नहीं किया था प्रॉपरली, तो मुझे थोड़ा सा डर था। एंड इंडिया में ऑलरेडी टीर है, टीरा ब्यूटी में, इवन आई थिंक अभी नायका में भी शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा पहला हम ये छोटा वाला पैक यूज़ करके अगर सूट हो रहा है तो ही लेंगे। बट ये इतना ऑसम है, इसका कलर ही आप देख सकते हैं कितना वेलवेटी फिनिश है यार, जस्ट ऑसम। तो मैंने जो लिया था, मेरा शेड मैंने लिया है 13C, क्योंकि मेरा थोड़ा फेयर टोन है, बट मैंने ये अप्लाई किया था हम जैसे रेगुलर कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, बट यू विल नॉट बिलीव इट, मैंने लिटरली 2-3 ऐसे मतलब ये किया था टैप, एंड लिटरली बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने मेरे ओवरऑल फेस पे सिर्फ 2 ही टैप किए थे, तब जाके वो मुझे सही से ब्लेंड हुआ है। सो हेयर इट इज़ माय टीर। हा। सो ये है उसका, ये बहुत ही छोटा है बट ठीक है, मुझे ट्राई करना था इस वजह से। इसका आप ये देख सकते हैं जो कुशन है मैंने ऑलरेडी थोड़ा यूज़ किया है। एंड उसके बाद ये जो है इसको ओपन करते हैं, एंड यू कैन सी ये जो है इसका कलर, ये थोड़ा सा बस एक टैप किया, एंड दिस साइड एंड अनदर ऑन दैट साइड, एंड बाकी मैं पूरा दूसरे ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, मैं एक सी से नहीं करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड इससे जो फिनिशिंग आती है जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत ज़्यादा ऑसम है। इसके अंदर और भी थे, मीन्स लाइक एक कुछ ऑरेंज कलर का भी था, तो वो ये वाला लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। मैंने वो सारे ट्राई किए, मतलब कि कौन सा मुझे सूट होगा या क्या था, बट मुझे बहुत ज़्यादा यही सही लगा। एंड उसके बाद मैंने लिया था ये टीर का आई शेडो, आई विल जस्ट शो यू।
ये छोटा था तो मैंने इसका बॉक्स लेके आ गई हूँ मैं। सो ये इसका क्यूट पैकेजिंग है, यू कैन सी। इसको एक छोटा सा होल्ड करने के लिए है। एंड नाउ ये जो है ये ऐसा स्लाइड होता है। एंड ये जो कलर है, विल नॉट बिलीव क्या कलर है ये। कैन यू सी इट, बेबी पिंक विद लॉट ऑफ शिमर। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है। आई नो यहाँ पे वो कैमरा इज़ नॉट डूइंग द जस्टिस, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग ये यहाँ के टिर्टी से या फिर ऑनलाइन भी आ जाता है, या आ जाए आप लेके आइए। इसका जो शेड है ये है चेरी बाम G08। तो कोई और शेड ले या ना ले, ये वाला शेड आप ज़रूर ले। अब देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल, अभी वो इतना कैमरा में लाइट्स की वजह से नहीं इतना ये दे रहा है, बट जब ये अप्लाई होता है बहुत ही ऑसम। एंड वही टिल्टेर से मैंने जो है एक ये लिप टिंट लिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी अप्लाई किया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इसका टेक्सचर एंड ऑल, इसका शेड जो है वो मैंने लिया था आई थिंक बैड रोजी 19। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऐसा बेरी पिंक में जा रहा है, बट मैंने ये डेली वेयर के लिए यूज़ कर रही हूँ, बहुत सही दे रहा है मुझे। बट लिटरली ये जो ब्रांड है मैंने थोड़ा इसके ऊपर स्पेंड किया है, बट लकीली वहाँ पर कुछ ऑफर्स भी थी तो मुझे अच्छे रेट में मिला है ये जो प्रोडक्ट्स है। इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है वो टेढ़ा है बट उसकी पैकेजिंग ही वैसी है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे अमाउंट में मिले थे। एंड मूविंग टुवर्ड्स माई अनदर कॉम्पैक्ट, ये जो है मैंने लिया था अम्यूज़ का। तो ये मैंने एक्चुअली पहले ही परचेस कर लिया था, तो अब इसका भी आप देख सकते हैं ये जो है इसको पफ मिला है, मैंने इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर लिया है। एंड ये जो शेड है तो ये मेरे ही शेड से मैंने लिए हैं, मीन्स लाइक ऐसा नहीं है कि आपको ये ज़्यादा फेयर लग रहा है ऐसे मत समझना, बट मैंने ये ट्राई करके लिए थे मेरे फेस के ऊपर कि मुझे, और वहाँ पर मैंने उनको जो वहाँ पे जो ब्यूटिशियंस रहते हैं उनको सजेशन, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था एंड ये भी मुझे सूट हो रहा है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने जो ली थी तो थोड़ा आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा ऑयली भी टेक्सचर है, तो मैंने ये नो सीबम वाला मिनरल पाउडर लिया था। तो इससे जो है थोड़ा सा मेरा ऑयलीनेस जो है वो कम हो जाता है, मीन बैलेंस हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं। एंड उसके बाद जो मैंने लिया था ये है एक ग्लोरी, ये एक वहाँ पर एक ब्रांड था डेजी, तो मैंने ये एक्चुअली मैं इसलिए वहाँ पर गई थी क्योंकि मुझे वो शॉप बहुत ज़्यादा पिंकी था एंड मुझे अच्छा लगा था। बट वहाँ से मैंने जो है ये एक आप प्राइमर कह सकते हैं, ये मैंने लिया था। आप इसका पैकेजिंग देखिए कितना क्यूट है, एकदम शेल, और ये जो है एक हम प्राइमर या बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने जस्ट थोड़ा सा दिखा रही हूँ, थोड़ा शाइनी है एज वेल एज थोड़ा पिंकी कलर देता है। एंड ये अप्लाई करने के बाद इज़ जस्ट, ये मैं प्राइमर की तरह, जैसे मेरा नॉर्मल स्किन केयर होने के बाद मैं इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, तो ये प्राइमर ही है, बट इसका पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। रियली मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ, कुछ अगर मुझे पैकेजिंग पसंद आ गया तो मैं वो ले लेती हूँ चीज़ें। उसके बाद मैंने सेम ब्रांड से ली थी ये एक लिपस्टिक, ये मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ एंड आपको मैं दिखाना चाहूँगी मैंने इसको कितना यूज़ किया है। तो इसके साथ जो है एक छोटा ब्रश है, बहुत ही टाइनी है, क्यूट सा, एंड उसके बाद आता है ये लिपस्टिक। सो ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो इसको ये से हम ब्रश में लेके अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिंक कलर देता है, मतलब एकदम फुशिया पिंक भी नहीं कह सकते हैं, या फिर डार्क वाइन एंड डाइन वाला जो पिंक रहता है वो वाला भी पिंक नहीं है, एक अलग ही पिंक है जो कि मेरा फ़िलहाल करंट फेवरेट कलर है। तो मैंने ये शेड लिया था कुछ आई डोंट नो, अब इसका शेड नंबर है इसका 26, ये भी अवेलेबल है हमारे कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे है, बट हमारी जैसे टीरा या फिर नायका उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मैंने वहाँ से एक और लिपस्टिक ली थी, तो ये वाली, तो ये नॉर्मल कैंडी ग्लॉसी है। इसका पैकेजिंग देखिए जैसे एक लॉलीपॉप टाइप्स है, ये भी इसी डार्क पिंक मतलब रेडिश पिंक में है ये शेड। तो जनरली मेरे पास एक्चुअली ऑलरेडी रेड शेड्स बहुत ज़्यादा थे, पिंक के थोड़े कम थे, तो मैंने इस बार थोड़ा पिंक पे ज़्यादा फोकस किया था। उसके बाद मैंने ये एक वही वो डैजिक जो ब्रांड है उसी से एक
बाम भी लिया था। तो ये जो है ये ज़्यादा, ये वहाँ पर ना एक स्कूप का गेम था, मतलब अगर हम कुछ एक सर्टन वैल्यू तक अगर बिल करते हैं तो हमको एक स्कूप फ्री मिलता है, जो भी हमारे स्कूप में आ जाएगा वो हमारा। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूप में सिर्फ यही एक प्रोडक्ट आ गया था, क्योंकि उनके स्कूप जो है वो भी स्टील के होते, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी कह सकते हैं, एंड उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी थी जो कि स्लिप हो सकती है, तो वो बहुत ही टफ रहता है लेने के लिए। तो लकीली मेरे एटलीस्ट कुछ तो आया। उसके बाद चलते हैं, ये मेरी सारी चीज़ें अभी हो गई है, स्किन केयर था एंड मेकअप था। अब मूव करते हैं एक्सेसरीज की तरफ। तो मैंने एक्सेसरीज जो है, पहले मैं आपको मेरे इयररिंग्स दिखा देती हूँ जो मैंने ऑलरेडी वियर किए हैं। तो वहाँ पर ना ऐसे डिफरेंट इयररिंग्स का ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने ये लिए थे वहाँ से। एंड कुछ और भी एक्सेसरीज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला बेसिक नॉर्मल सा है, बट मुझे अच्छा लगा उसमें, जो कि अलग अलग है। आई नो इंडिया में अभी तक ये ट्रेंड नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, हम शुरू कर देते हैं, लोग अपने आप पीछे फॉलो कर लेंगे। ये बहुत ही क्यूट चेरी वाले इयररिंग्स है। मैंने लिया था एक जस्ट सिंपल सा नेकलेस, ज़्यादा कुछ नहीं, इस पर बस एक ऐसा बोट है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा तो मैंने ले लिया है। एंड ये सारी जो एक्सेसरीज है मैंने ली थी मिमी लाइन से, यू कैन सी द ब्रांड ओवर है। मिमी लाइन जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे रेट में वहाँ पर एक्सेसरीज मिलती है, एज वेल एज स्किन केयर वगैरह भी मिलता है। तो वहाँ से लिया था ये शैम्पू। सो आई वांट टू शो यू, ये शैम्पू जो है ये है डर्मा रिपेयर। तो मैंने बहुत ही बड़ी बॉटल लाई थी वहाँ से, एज वेल एज मैंने इसके साथ जो है ये लिया था एक क्रीम मिल्क। ये है एक प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो ये इसको हम एज अ कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये जो सारा ओवरऑल स्किन केयर है वो ऑलिव यंग, मिमी लाइन, ऑफ ब्यूटी, ये सारी स्टोर से है। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कैसे, मीन्स लाइक क्या ऑफर्स चल रही है। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, अगर कुछ ऑफर्स में मुझे अच्छे रेट में मिल रहा है तो आई विल गो विद दैट। डेफिनेटली हमें एक्सपायरी एंड प्रोडक्ट का जो भी है हमारे फेस के अकॉर्डिंग ही लेना है, हमें कुछ भी नहीं हम ले सकते, क्योंकि फेस के साथ तो नो रिस्क ब्रोस, थोड़ा सा 2 पैसा जाने दो एक्स्ट्रा, बट कैसे अगर जहाँ पर बच सकता है हमें वहाँ पर बचाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो मैंने उसे अकॉर्डिंग सारी शॉपिंग की। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने है इतना जो भी प्रोडक्ट्स है मैंने सारे ही चीज़ें मेरे स्किन मेरे अकॉर्डिंग लिए थे। बट मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी जिसकी स्किन जो है थोड़ी एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो उसने भी अपने लिए इसी में से कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं, एंड वो भी उसके स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि वहाँ के प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऑलरेडी कोरिया को हम नंबर 1 स्किन केयर कंट्री ही मानते हैं, तो डेफिनेटली वो है। तो अगर आप जब भी जाओगे तो ज़रूर वहाँ से आप बहुत सारा स्किन केयर लेके आ जाओ, क्योंकि क्या है ना, स्किन केयर वहाँ का मतलब बहुत टॉप नॉच है क्वालिटी वाइज, एज वेल एज रेट्स भी अच्छे हैं। एंड जो भी अगर हम लेके जा रहे हैं, जो भी हमारा बजट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही आपके शॉपिंग स्पेशली स्किन केयर ये सब के लिए लेके जाना, क्योंकि ये मेरा एक स्पेशल एडवाइस है। एंड मेरे कुछ नए वीडियोस भी अभी और आएंगे आगे, जो कि रहेंगे ट्रैवल रिलेटेड। ओवरऑल मेरा कोरिया का कैसे एक्सपीरियंस रहा, फूड का कैसे मैंने ट्रैवल किया, क्योंकि मैंने जो है वो खुद से प्लान करके गई थी। मैंने किसी टूर से नहीं गई थी, खुद ही मैं अपना ओवरऑल सब कुछ मैंने बुकिंग किया था, एंड मुझे बहुत अच्छे रेट में मिला है। मेरा ओवरऑल कोरिया का ट्रिप जो है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मेरा फ्लाइट, मेरा वीज़ा, मेरे होटल्स, मेरा फूड, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, मेरा सब मिला के सिर्फ 150 में गया है। अगर आप किसी और टूर वाले के पास जाके ये मीन्स लाइक ट्रैवल एजेंसीज के पास जाके ये रेट अगर आप बता रहे हो, दे विल बी शॉक। मुझे खुद कुछ ट्रैवल एजेंट्स शॉक हो गए कि इतने कम में मुझे फ्लाइट्स कैसे मिली, मेरा इतने में कैसे शॉपिंग भी हो गया है। बिकॉज क्या है ना, मेरा शॉपिंग जो है मेरा 150 में इंक्लूड हो गया, ये सारा सामान जो है। ऐसा नहीं कि मैं ये कुछ भी मैं ये आपको रफ फिगर नहीं दे रही हूँ। तो मैं जल्दी एक वीडियो डालूंगी जिसमें मेरा पूरा ही ब्रेकअप रहेगा, कैसे मेरा फ्लाइट्स का रेट, मेरा एवरीथिंग। तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर माई न्यू वीडियोज़। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।